पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गया है लास्ट 1 ईयर में। 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए इस स्टॉक ने। बट अगर हम यहाँ पे इसका स्टॉक चार्ट देख करके या फिर रिसेंट रिटर्न देख करके ये डिसाइड कर लें कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, इसमें डाउन ट्रेंड आना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा स्टॉक बढ़ेगा नहीं, तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट होगा। एंड इसी पे आज हम बात करेंगे कि क्यों इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न डिलीवर करने के बावजूद ये स्टॉक जो है वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे लग रहा है। बिजनेस वाइज इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ट्रिगर जो है वो बाकी हैं आने वाले टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें कि हम पॉलीकैब का स्टॉक जाके खरीद लें। पर्पज़ इस वीडियो का यही है कि हम ये समझें कि क्यों स्टॉक चार्ट देख करके या रीसेंट रिटर्न्स को देख करके अगर हम एंट्री या एग्जिट प्लान करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर तो वो बहुत ही गलत डिसीजन होता है। बिकॉज हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें मिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी पॉलीकैब में है, इवन दो ये स्टॉक 100% ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, बट अगर हम इस बिज़नेस को यहाँ से ट्रैक ना करें या इस स्टॉक में अगर हम इंटरेस्ट ना लें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से भी इस स्टॉक के अंदर मिस कर सकते हैं। सो इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नंबर देखें पॉलीकैब के सेकंड क्वार्टर के, तो इनकी जो सेल्स है वो 27% से ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो गए, 14% हो गए। लास्ट ईयर ये 13% थे। एंड नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 59% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर किए हैं पॉलीकैब ने सेकंड क्वार्टर में भी। जो मेजर हाईलाइट थी इनके रिजल्ट की वो था कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ। बिकॉज इस तरीके का जो बिजनेस मॉडल है इसमें वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू ग्रोथ जो है वो इस तरीके के बिजनेस मॉडल में सेल्स को ड्राइव नहीं करता। वॉल्यूम ग्रोथ आपको सबसे मेन चीज़ देखनी होती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी की 30% की रही है सेकेंड क्वार्टर में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा कंपनी का जो केबल वाला सेगमेंट है वो वायर वाले सेगमेंट से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी ऐसा ही था एंड इस क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। और यही मेन रीज़न है कि इनके जो मार्जिन है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। 10% से 11%, देन 12%, देन 13% और अभी 14% पे इनके मार्जिन आए हैं सेकेंड क्वार्टर में। बिकॉज केबल के अंदर जो मार्जिन है वो ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू वायर के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो। अब ये ओवरऑल रिजल्ट था कंपनी का। बट क्यों यहाँ से भी इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स अभी अवेलेबल हैं, ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉलीकैब का ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, इसमें सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर। लाइक अगर हम इसी साल बजट की बात करें तो गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था इंफ्रा में स्पेंड करने के लिए। और अगर उसको हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एग्रेसिवली गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, ऐसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, उनका जो टोटल प्लान कैपेक्स था उसका उन्होंने 50% ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है सितंबर तक। यानी कि 6 मंथ्स के अंदर 50% कैपेक्स गवर्नमेंट कंपनीज ने एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर के। साथ ही अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की भी बात करें या फिर स्टेट लेवल पे भी अगर हम बात करें तो इंडिया के जो 17 मेजर स्टेट्स हैं उन्होंने 1,69,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स किया है अगस्त मंथ के अंदर। और ये 46% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर का अगर हम अगस्त का नंबर देखते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली फोकस कर रही है अभी इन कंट्री के इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर। एंड ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसमें सबसे वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियल है पॉलीकैब। बिकॉज इन सारे प्रोजेक्ट्स में केबल्स, वायर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती है। और यही रीज़न है कि इस कंपनी की ग्रोथ अगर हम पिछले 2 3 4 क्वार्टर से देखें तो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती जा रही है, मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती जा रही है। सो मेजर जो ड्राइवर है इनका वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट प्लेयर्स भी इस टाइम पे काफ़ी एग्रेसिवली कैपेक्स कर रहे हैं। लाइक अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो इसमें जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है उसमें इंडिया के टॉप 8 स्टेट्स में पिछले एक साल में अराउंड 23% से नए प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं। यानी नए प्रोजेक्ट्स की जो लॉन्च किए हैं डेवलपर्स ने उसमें 23% की ग्रोथ आई है लास्ट 1 ईयर में। एंड ये हमें ये भी शो करता है कि जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को बनाया है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को स्पेशली, वो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। बिकॉज रेजिडेंशियल सेगमेंट में भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग काफ़ी पिछले 2 3 सालों से लोगों का काफ़ी ज़्यादा इनक्लेशन बढ़ा है।
नए घरों में शिफ्ट होने को लेकर के जो 1 BHK में रहते थे वो 2 BHK में रह रहे हैं, जो 2 BHK हैं वो शिफ्ट होकर के 4 BHK 5 BHK में रहना पसंद कर रहे हैं। सो जो रेजिडेंशियल सेक्टर है रियल एस्टेट का, वो भी पिछले 2-3 सालों से लगातार ग्रो कर रहा है एंड उसका भी बेनिफिट जो है वो पॉलीकैब को कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। अब इसमें दो काउंटर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पॉलीकैब के लिए। सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है अभी, जो जो इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से कर रहा है, ये यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे हर बार बढ़ती है। गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इंफ्रा पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्शन के टाइम पे। तो जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो क्या ग्रोथ ट्रिगर्स रहेंगे पॉलीकैब के पास में, क्या तब ये कंपनी इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी? दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है वो अपने आप में एक सिक्लिकल सेक्टर है, साइकिल्स में चलता है ये सेक्टर। सो जब ये साइकिल डाउन टर्न में आएगा तब उसके बाद पॉलीकैब की ग्रोथ ट्रिगर्स क्या रहेंगे, ये नंबर्स ये कंपनी कैसे सस्टेन करेगी। सो इस पे मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इंफ्रा के ऊपर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया है। हो सकता है इलेक्शन की वजह से करना स्टार्ट किया हो, बट स्टिल अगर हम इलेक्शन को हटा भी दें तो भी जो करंट गवर्नमेंट है उसका बहुत एग्रेसिव फोकस है कि इंडिया को 2047 तक एक एडवांस इकोनॉमी बनाया जाए एंड उसके लिए इंफ्रा पे ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर इसमें भी एक और काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो बिकॉज बिकॉज ये भी फैक्ट है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2047 तक यही करंट गवर्नमेंट रही, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इसमें भी मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो भी स्टिल इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर में जो है हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपमेंट होनी अभी बाकी है। सो एज अ कंट्री अगर हमें ग्रो करना है तो उसमें भी चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, जो प्राइमरी फोकस है वो इंफ्रा ही रहेगा, बिकॉज बिना किसी भी कंट्री का इंफ्रा अगर डेवलप नहीं होगा तो कंट्री वो ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज इंफ्रा जो है वो बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी का। तो वहाँ पे गवर्नमेंट चाहे चेंज होती रहे बट स्टिल इंफ्रा पे जो फोकस है वो गवर्नमेंट का, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट को उस पर फोकस रखना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ से एक चीज़ जो है वो इंश्योर हो जाती है कि आने वाले 3-4-5 साल या फिर अगर इंफ्रा वाइज हम देखें तो 1 से 2 डेकेड इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे डिमांड वाइज। सिमिलरली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो हाँ वो सिक्लिकल है, बट वो जो साइकिल है वो 7 से 8 सालों का होता है एंड रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2-3 साल से अच्छा कर रहा है, विच मीन्स कि अभी भी 4 से 5 साल के ग्रोथ ट्रिगर्स जो हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो पेंडिंग है। सो वी कुड एक्सपेक्ट आने वाले टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर कंटिन्यूसली और अच्छा कर सकता है। तो ये कुछ मेजर ड्राइवर्स है इस कंपनी के लिए जो हमें ये श्योरिटी देते हैं कि आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। करंट मोमेंटम तो ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा चल रहा है इस कंपनी के लिए एंड इस पे से जो बाकी के 2 सेगमेंट है अभी वो अच्छा नहीं कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, स्पेशली जो FMEG वाला सेगमेंट है उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड रही है और कंपनी का ये कहना है कि अक्टूबर-नवंबर से जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो इस सीज़न में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ इनकी बढ़नी शुरू होगी FMEG वाले पार्ट में। सो सपोज़ कि जब इन दोनों सेगमेंट से भी कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो टोटल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है पॉलीकैब की, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, वो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। देन अगर कंपनी की गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने आपसे कुछ टाइम पहले ये गाइड किया था कि 20,000 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे FY 2026 तक। बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस कंपनी की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उस गाइडेंस को टाइम से पहले ही अचीव कर लेगी, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर का अगर हम डेटा देखें, जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर, तो इन 6 मंथ्स में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ के आसपास है ऑलरेडी, विच मीन्स कि 20,000 करोड़ जो टारगेट था 2026 तक का, उसको ये कंपनी बहुत पहले अचीव कर लेगी। एंड पॉलीकैब उस पर बहुत जल्दी एक नया टारगेट अनाउंस करने वाला है अपने लिए कि आगे के ग्रोथ टारगेट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। बट स्टिल अगर हम स्पेसिफिक ग्रोथ नंबर्स को हटा भी दें, बाकी की जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड हो, प्राइवेट प्लेयर्स जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैपेक्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, वो ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पॉलीकैब के लिए। वन ऑफ द लीडर है ये केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में एंड उस लीडरशिप पोजीशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है ये कंपनी, ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस कंपनी का 70% के आसपास है
और जो प्रोडक्ट मिक्स ये कंपनी कर रही है केबल्स की तरफ, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, उससे इस कंपनी के मार्जिन को भी बूस्ट मिल रहा है, लगातार मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। एक और इस कंपनी का कहना है कि पास्ट में इन्होंने कहा था कि जो सेकेंड हाफ होता है, यानी कि जो अक्टूबर से मार्च का जो पीरियड होता है, ये जो 6 मंथ्स होते हैं, ये हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं इस कंपनी के लिए और बिजनेस वाइज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, यानी कि जून से सितंबर के। तो फर्स्ट हाफ में इस कंपनी ने अभी तक 47% की पैट ग्रोथ दी है, 34% का सेल्स ग्रोथ दिया है। ये तो अभी भी कंपनी का ये कहना है कि जो सेकंड हाफ होगा वो हमारा फर्स्ट हाफ से भी और ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छे होने वाले कंपनी के लिए, जो अभी तक के लास्ट 2 क्वार्टर्स गए हैं। तो ये एक बुलिश टोन समझ आती है हमें मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा बुलिश है अपने ओवरऑल बिजनेस को लेकर के। हाँ, स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में 100% से ज़्यादा चला गया स्टॉक, बट स्टिल इसका पी अगर आप देखें तो सिर्फ 49 का पी है। एंड इतने सारे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर्स इस स्टॉक में अभी भी, इस बिजनेस में अभी भी अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको पूरा ये समझ आया होगा कि क्यों स्टॉक चार्ट अगर आप देखें या सिर्फ रीसेंट रिटर्न्स देखें तो बहुत ही छोटी पिक्चर हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी बिजनेस का। अगर आप पूरा उस बिज़नेस का मोमेंटम देखें कि आउटलुक क्या है आने वाले टाइम में, तो हमें पूरा समझ आता है कि बिज़नेस यहाँ से भी अभी भी बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर्स इस बिज़नेस में अवेलेबल हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिज़नेस से रिलेटेड, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।